नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना ने छीन ली पूरे परिवार की सांसें। उदयपुर के सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की 3 सदस्यों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। सबसे पहले पिता, फिर मां और आखिर में जवान बेटा भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। अब परिवार में सिर्फ एक बेटी रह गई है। पीड़ित परिवार सीए जयप्रकाश जैन का है। उन्हें 1 नवंबर को बुखार आया था, पर उन्होंने बुखार की दवा ली और जांच के बाद आइसोलेट रहे। फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस आने जाने लगे। 12 नवंबर को फिर तबीयत बिगड़ी और इस बार एडमिट करना पड़ा। 23 नवंबर को फेफड़ों में पानी भरने से उनकी मौत हो गई। ठीक दूसरे दिन जयप्रकाश जैन की पत्नी संगीता जैन की भी मृत्यु हो गई। बेटा तरुण जैन भी संक्रमित हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। बहन जो अमेरिका में रहती थी वह उदयपुर आ गई। तरुण का इलाज सिम्स अहमदाबाद में चला, पर 17 दिसंबर को उनकी भी मौत हो गई। पिता जयप्रकाश और उनका पुत्र तरुण दोनों ही सीए थे। कोरोना महामारी में कईयों के घर पूरी तरह से खत्म हो गए, कई चिराग बुझ गए। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें चाहिए कि एहतियात रखें। देखिए, 2 चीजें हैं। हम सबको पता है कि कोरोना पैंडेमिक महामारी बीमारी दुनिया में है, भारत में भी है और वो भी खत्म नहीं हुई। तो डेफिनेटली कोरोना चल रहा है और इस सीजन जब भी बदलता है उस टाइम पे डेफिनेटली सर्दी जुकाम ILI के मरीज थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे भी ठंड का मौसम होता है कुछ बच्चों को, बड़ों को एक्सपोजर होने से या जिनको कोई भी बीमारी साथ में है, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, उनको जल्दी इन्फेक्शन लग जाते हैं। ज्यादातर संभावना रहती है कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं इस तरीके से, और कोरोना भी एक वायरल बीमारी है। तो ये कहना कि ये कोरोना है और ये कोरोना नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या क्या लक्षण है और किस तरीके से इस तरह आगे जांच करनी है, एंड देन जांच के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि ये कोरोना है या और दूसरे वायरस से। आम जनता को इससे नहीं डरना चाहिए कि ये कोरोना है या दूसरी बीमारी है। आम जनता के यदि कोई लक्षण है, कोई भी तकलीफ है, उनको अस्पताल में दिखाना चाहिए और अस्पताल में दिखा करके जैसे डॉक्टर जिस लक्षण के मुताबिक डायग्नोसिस करते हैं या जो भी जांच करते हैं उसके मुताबिक इलाज लेना चाहिए, बजाय कि अपने आप में ही ये सोचना कि मुझे ये है, मैं जाऊंगा तो ये होगा, या अपने आप से दुकान से दवाई लेकर के खाना। और उससे क्या होता है कि ये पता नहीं पड़ता कि मरीज को साथ में और क्या क्या है, और कई बार वो बीमारी गंभीर हो जाती है। तो समय पे जाना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। यदि बाय द वे कोरोना भी है तो डरने की जरूरत नहीं है। हमें यदि सारी चीजों का सावधानी से रखेंगे और यदि अर्ली डायग्नोसिस के लिए अस्पताल में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली वो बीमारी गंभीर नहीं बढ़ेगी और उसमें रिकवरी के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। सर, अभी केसेस भी बढ़ रहे हैं कोरोना। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई चाहिए। खासकर मैं यदि उदयपुर शहर की बात करूं तो हमारा शहर छोटा है, बट ये टूरिस्ट सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते रहते हैं और छोटा होने की वजह से कुछ भी मान लीजिए, पर टूरिस्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और डेस्टिनेशन इतने ज्यादा हैं तो डेफिनेटली पब्लिक का बाहर निकलना, बाकी सब कुछ होता है, मिक्सिंग होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। सरकार ने सुविधाएं दे रखी। आपके साथ में सारे अस्पताल प्राइवेट को भी इंक्लूड कर रखे, सरकारी अस्पताल है जहाँ पे ILI की जांच होती है, ILI के लक्षण की भी जांच होती है, डॉक्टर का 24 आवर्स इलाज होता है, और हमने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MB में 24 आवर्स सैंपलिंग का भी काम कर रहे हैं। और यदि जल्दी से आ जाता है, तुरंत यदि डायग्नोसिस हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी रिकवरी भी अच्छी होगी। और बाकी दूसरी सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अर्ली पहचान से उसको आइसोलेट कर पाएंगे, जिससे वो दूसरों को कम फैलाएगा। नहीं तो क्या होता है कि वो आने से पहले पता नहीं कितने मरीजों को वो दे चुका होता है बीमारी। इसलिए डरना नहीं चाहिए। यदि समय पे जांच कराएंगे तो खुद का भी अच्छा बचाव होगा और हम दूसरों को बचा पाएंगे।